Hello students, in this audio video I am going to discuss the poverty chapter in Indian economic development. Poverty is the inability to fulfill the minimum requirement of life like food, clothing, housing, education and health facilities etc. मतलब गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारा भोजन का, कपड़ा का, घर का, मैंने शेल्टर का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, वो भी अगर हम ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो कहा जाता है कि हम पॉवर्टी स्टेज में हैं. रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन्स और नेशंस. रिलेटिव पॉवर्टी मतलब दूसरे की तुलना में, दूसरे व्यक्ति, दूसरे देश, दूसरे परिवार की तुलना में अगर आपका आमदनी कम है तो आप रिलेटिव पॉवर्टी, जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए महीने कमाता है और आप 80,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं तो आप रिलेटिवली उससे पुअरर है. कोई 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है और आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं तो भी आप रिलेटिवली पुअरर हो गए. तो ये रिलेटिव पॉवर्टी इस तरह से होती है. कंपैरिजन में कम अर्निंग, कम फुलफिल कर पाना अपने बेसिक नीड्स को. एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. एक्चुअली में एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक अवस्था है जिसमें हर एक देश के इकोनॉमी का एक पर इंडिविजुअल महीने का एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी होता है. जैसे कि सपोज कीजिए उसके खाने में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और उसके लिए क्या मिनिमम कॉस्ट उसका है गवर्नमेंट के हिसाब से. फिर उसी तरह से एक लिविंग कॉस्ट, रहने का जो वो पर डे का कॉस्ट क्या है. फिर मेडिकल महीने का खर्चा कितना मिनिमम है जो करना चाहिए उस फैमिली को. एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स महीने का कितना जो उस फैमिली को करना चाहिए. तो यानी कि फूडिंग एक्सपेंडिचर, शेल्टर एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, ये सब सारा एक महीने का मिनिमम अगर हम नहीं जितना जो गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपीज़ पर मंथ है, अगर मैं उतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, उससे कम जो भी है वो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी. यानी एक गवर्नमेंट का जो हर 2-4-5 सालों के बाद डेटा निकलता है कि इतना रुपया पर महीने से अगर किसी का आमदनी कम है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया. मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन क्राइटेरिया, बिल्कुल बता रहा है कि देखिए महीने में मिनिमम कैलोरी और मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, दो तरह से. तो मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन पैटर्न क्या है? पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2,400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2,100 कैलोरीज इन अर्बन एरिया इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. गाँव में यदि 2,400 कैलोरी फूडिंग रिक्वायरमेंट पर डे लोग नहीं पूरा कर पा रहे और शहरों में 2,100 कैलोरीज, तो कहा जाता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन या एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में है. मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया. द न्यू पॉवर्टी लाइन thus translates to a monthly per capita consumption expenditure of rupees 972 in rural areas and 1,407 rupees में in urban areas in 2011-12 और rupees 32 in rural areas and rupees 47 in urban areas as on a per capita daily basis. मतलब महीने का 972 ग्रामीण क्षेत्रों में और 1,407 रुपये अर्बन क्षेत्रों में, या प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें तो 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 47 रुपये अर्बन क्षेत्रों में अगर कोई पर डे कंजम्पशन में खर्चा नहीं कर पा रहा है तो वो BPL में है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में है. पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दैट लाइन विच expresses per capita average monthly expenditure that is essentially required by the people to satisfy their minimum needs. मतलब पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है विच एक्सप्रेसेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्चे को दिखलाता है जो एक बेसिक फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए. एज पर तेंदुलकर कमिटी, पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन मंथली बेसिस. एक तेंदुलकर इकोनॉमिस्ट लोग की कमेटी थी, उनके हिसाब से जो मंथली कंजम्पशन पैटर्न है वो विलेज में रखा गया है 816 और अर्बन एरियाज में 1,000. People who are not able to earn even such amount in a month
आर कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। वो महीने में अगर इतना रुपया भी नहीं कमा पा रहे तो उन लोगों को BPL की श्रेणी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अप्रॉक्स 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। भारत की अभी जो लेटेस्ट 2011 के आसपास का जो सर्वे है उसके हिसाब से करीब अभी भारत की 22% आबादी वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में या फिर BPL में है। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसका अनुमान कैसे लगाते हैं? कैलोरीज बेस्ड एस्टिमेशन फॉर रूरल एरियाज इनटेक कैलोरीज वाज एस्टिमेटेड एट 2400 कैलोरीज एंड फॉर अर्बन एरियाज इट इज़ 2100 कैलोरीज। ये बता रहा है कि पॉवर्टी लाइन को स्टडी करने के लिए जो कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पर डे क्या कहते हैं 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरीज को बेसिस पकड़ा गया है। इन 1999-2000 न्यू वेज ऑफ मेजरिंग स्टार्टेड। 1999-2000 से कुछ नए तरीके निकाले गए। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, महीने का प्रति व्यक्ति खर्च। इट एस्टिमेट्स फॉर रूरल एरियाज एज 816 पर पर्सन, प्रति व्यक्ति। अगर गांव के क्षेत्र में 816 रुपये खर्चा भी लोग नहीं कर पा रहे और शहर में 1000 रुपया, तो उससे कम कमाने वाले लोगों को या उससे कम आमदनी वाले लोगों को या उतना तक, हाँ ठीक है, को BPL या एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेज में कहा गया है। थ्री अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पॉवर्टी। अप्रोच: enhancing economic growth, specific programs for poverty alleviation, fulfilling minimum needs of the poor। मतलब क्या कहते हैं अप्रोच, गरीबी दूर करने के सरकार के जो 3 तरीके हैं वो है, पहला है इन्हांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना, क्योंकि आर्थिक विकास होंगे इसका मतलब है कि देश में इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और उसमें लोगों को जॉब मिलेगा। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाना, जैसे मनरेगा, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना एक्सेट्रा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्कीम के थ्रू से पॉवर्टी एलिविएशन काम कोशिश किया जाता है। फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, और गरीबों की कम से कम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फेयर प्राइसेस शॉप खरीदना या सब्सिडीज करके लोगों को देना, ऐसा ये प्रयास किया जाता है। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, इट रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग forces in which there are certain factors that are related in a circular way and results in continuation of poverty and under development। मतलब एक गरीबी रेखा चक्र है कि किसी व्यक्ति या परिवार का एक ऐसा सिचुएशंस आता है कि वो कहीं से कर्जा लेता है और कर्जे को चुकाने के लिए मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जो सोचा था कि जिससे पैसा कमाएंगे और फिर कर्ज वापस कर देंगे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो इनकम है वो पहले से भी कम रहा। इसके कारण क्या हुआ, पुराना कर्जा तो है ही और नया कर्जा लेना पड़ा, और वो एक तरह से क्या कहते हैं, उसका जो महीने का पर डे कंजम्पशन है फूडिंग में, क्लोथिंग में, शेल्टर में, मेडिकल में, हेल्थ में, एजुकेशन में, वो उस बढ़ा नहीं पा रहा है, वो पहले से भी कम हो रहा है। तो एक तरह से वो गरीबी के चक्र में फंस गया है। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। काउजेज ऑफ पॉवर्टी, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या, मतलब देश में गरीबी का कारण क्या है, देखो आबादी बढ़ती ही जा रही है। गवर्नमेंट एस्टिमेशन कर रही है 100 करोड़ प्लान किए, तब तक आबादी 120 करोड़ हो जा रहा है। गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है 60 करोड़ पॉपुलेशन की, तब तक आबादी 80 करोड़ हो जा रहा है। यानी जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है या जो ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे काफ़ी तेज़ गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, हाँ मतलब देश इंडियन नेशनल्स के द्वारा जो क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो प्रोडक्शन होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वो कम रह रहा है। राइज इन प्राइसेस, और बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत की चीज़ें उनके दाम दिन पर दिन इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, कारण हो सकता है कि लोग एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए लेबर फोर्स है, इसलिए फैक्ट्री में उसके लिए काम नहीं है।
लो रेट ऑफ ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे फैक्ट्रीज हो, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, या कॉटेज इंडस्ट्री हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैंने तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में जो ग्रोथ होना चाहिए साल दर साल, वो ग्रोथ काफ़ी स्लो है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कैपिटल डेफिशिएंसी, मतलब बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने के लिए या कहीं बिजनेस को और इन्हांस करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए वो कम पड़ जा रही है। रूरल इंडेप्टेडनेस, ग्रामीण जनता कर्ज के जाल में फंस जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो अपना खेती करने के लिए या कोई काम करने के लिए कर्जा लेते हैं, और जो मेहनत कर रहे, जो कारोबार कर रहे, सोचते कि उससे कमा करके फिर पुराना कर्जा भी चुका देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं हो पाता है ज़्यादातर लोगों को, और फिर से मैंने जो जिस मेहनत को मैंने जो खेती करने के लिए कर्जा लिए थे वो खेती सक्सेस नहीं होती है, और फिर से वो डेप्टेडनेस में ही रह जाते हैं, गरीबी चक्र में फंस जाता है। एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश, हाँ, भारत के गरीबी का एक और कारण है कि ब्रिटिश शासन के समय हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम किया, और इंडिया का जो अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, विलेज बेस्ड इकोनॉमी, कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, उसको उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। तो हुआ क्या, जितने भी SC ST OBC सेक्शंस थी, जो ज़्यादातर सारे परिवार सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करते थे, उनका अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता था, उसको चौपट कर दिया। तो उसके कारण जो इकोनॉमिक नेटवर्क एक पहले बना हुआ था विलेज बेस्ड इकोनॉमी का, वो चौपट हो गया। लो एजुकेशन, हाँ, और जो मॉडर्न सिस्टम से पहले क्या होता था कि वर्क, मतलब कि लोग पढ़ते थे, पढ़ना लिखना सीखने के बाद, लेकिन साथ साथ रोजगार मूलक एजुकेशन होता था, जो कॉटेज इकोनॉमी थी इंडिया की। लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट बेस्ड एजुकेशन लाया कि आप 10 हो गए, आप 12 हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, या आप मास्टर्स हो गए, लेकिन उससे जॉब कहीं मिलेगी ऐसा नहीं था, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं रहा, और एजुकेशन सबके लिए ले पाना भी मुश्किल था, क्योंकि लो अर्निंग पीपल थे, लो अर्निंग पीपल हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और इसके अलावा क्या है कि दिन पर दिन चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो बहुत सारा पॉपुलेशन अपना उनका इनकम नहीं बढ़ पाता, इसलिए वो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें रिक्वायरमेंट मैंने कंज्यूम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो गरीबी रेखा में रह जा रहे हैं। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, हाँ, और शहरों पर बर्डन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार नहीं पनप रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पढ़ लिख ले रहे 10 12 या कॉलेज, तो फिर वो खेती करना अपने आप को ख़राब समझने लगते हैं, और कोई ऑफिशियल जॉब या किसी फैक्ट्री में जॉब वो खोजने के चक्कर में, भले वो दरवान का काम करेंगे, साफ़ सफाई का काम शहर में आगे करेंगे, बट गांव में रह करके 10 12 या कॉलेज की डिग्री के बाद वो अपने आप को खेती करने में हीन भावना समझते हैं, और इसके कारण गांव छोड़ करके शहर की तरफ एक बड़ी आबादी भाग रही है। फेलियर टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, हाँ, लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, दो करना था कि जो बहुत सारे लैंडलेस लोग थे उनको, जो बहुत जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है उसको उससे छीन करके, यानी ज़मींदारी प्रथा ख़त्म करके जो लैंडलेस लोग हैं उनमें ज़मीन बांटनी थी, वो काम ठीक ढंग से नहीं हो पाया। और दूसरा चकबंदी सिस्टम था लैंड रिफॉर्म में, कि एक व्यक्ति का ज़मीन चाहे 5 कट्ठा हो या 5 बीघा हो, वो एक जगह रहे तो खेती करने में सुविधा होगी, वो भी पूरे भारत में ये अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। फेलियर्स टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स। मेजरीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, मतलब गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मतलब काम करिए और काम के बदले में आपको अनाज मिलेगा, चावल या गेहूं मिलेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, इसको मनरेगा भी कहते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये सब बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का। प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू हेल्प एल्डरली एंड पुअर पीपल एंड ऑल्सो डेस्टिट्यूट वुमेन, हाँ, मतलब जो एल्डरली हैं, जो 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, गरीब लोग हैं, या डेस्टिट्यूट महिला, जो विधवा महिला है या जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम लाया गया है। क्या? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विच इंक्लूड्स नेशनल ओल्ड एज पेंशन, मतलब 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाने के बाद आपको
किसी जगह 400, किसी जगह 1000, किसी जगह 1500, किसी जगह 2500 पर महीना पेंशन दिया जाता है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, परिवार लाभ योजना है। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मतलब मातृत्व योजना है। अन्नपूर्णा योजना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ये सब सारे डिफरेंट स्कीम्स है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में पॉवर्टी दूर करने के। तो इस चैप्टर को मैं आपके सामने डिस्कस किया। अब आपका काम है चीज़ों को ढंग से पढ़ना अपने बुक से, और पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चंस आए उसका नोट्स बनाना। थैंक यू।